लोकसभा चुनावों का आगाज 19 अप्रैल यानी शुक्रवार के दिन हो चुका है। जिस तरीके से पहले चरण में देश की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, उसके बाद बीते शुक्रवार की 26 अप्रैल को 89 और सीटों पर वोटिंग हुई और अब जाकर के देश भर की 352 लोकसभा सीटों पर मतदान बाकी है, जो अगले 5 चरणों में पूरा हो जाएगा। इस सबके बीच बिहार की कई ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पर दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके चलते वे सीट लगातार ही चर्चाओं का विषय बनी हुई है। इसी में आती है बिहार की गया सीट, जहां से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी के बारे में बात करें तो वो गया से 3 बार लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। जहां चुनाव लड़ते वक्त एक नेता के राजनीतिक करियर में उसकी जीत की चर्चा होती है, वहां जीतन राम मांझी जैसे दिग्गज बड़े नेता की हार की चर्चा इसलिए है क्योंकि जिस सीट से गया से वो चुनावी मैदान में फिर उतरे हैं, उससे पहले भी वो 3 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में मांझी को लेकर लगातार अब यह सवाल बन रहा है कि जीतन राम मांझी की अब की बार जीत भी पाएंगे या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने इस बार एनडीए को कुछ हद तक तर्क तेवर भी दिखाए। जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में इस साल नीतीश कुमार ने वापसी की और मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की और एनडीए सरकार का गठन इस साल जनवरी में जब हुआ, उस दौरान जीतन राम मांझी कई बयान देते नजर आए। एक दौरान वो कहते दिखे कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन बिहार विधानसभा में प्रोटेस्ट करते हुए किया है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में मदद की, क्योंकि एक वक्त उन्होंने हमें मुख्यमंत्री बनाया था, लिहाजा हमने अपना अधिकार और अब हमने अपना फर्ज अदा कर दिया। इसके अलावा जब नीतीश कुमार की इस नई नवेली एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को अनुसूचित जाति एवं जनजातीय विभाग देकर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और उनकी पार्टी से इकलौते ही उनके बेटे थे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई। इस पर भी जीतन राम मांझी ने उस वक्त तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा था कि अब एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 रोटी दीजिए। यानी कि मांझी इस बात से खुश नहीं थे कि उनकी पार्टी से केवल एक ही विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उनकी चाहत थी कि उनकी पार्टी से कम 2 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। इसके अलावा बेटे संतोष सुमन को जो मंत्रालय, जो विभाग दिया गया, उस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई कि हर बार हमें एक ही विभाग क्यों दिया जाता है, कि अन्य कोई विभाग हम संभाल नहीं सकते क्या? उसके बाद जिस तरीके से एक सीट एनडीए गठबंधन के तहत उनके खाते में लोकसभा की आई, चर्चाएं थी, अंदेशा था कि वो उस पर भी तल्ख तेवर दिखा सकते, लेकिन उस पर उन्होंने शांति बनाए रखी। अब देखना है कि गया में मतदान होने वाला है और क्या कुछ वहां की जनता अपना मत पेटियों में किसके रूप में कैद करती है और 4 जून को कौन जीतता हुआ नजर आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।